हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। जो हम लोग विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय पढ़ रहे थे, जिसका हमने जो अभी पिछला लेक्चर है उसमें हम लोगों ने क्या बताया है। उसमें हम लोगों ने क्या बताया आपको हम लोगों ने बताया है कि गॉस की प्रमेय का निगमन कैसे होता है। तो इस क्लास में हमें क्या देखना है, क्योंकि गॉस का नियम का जो निगमन था उसको तो हमने बहुत ही अच्छे से बता दिया है। अब इस क्लास में आपको क्या मिलेगा, जो गॉस के नियम के जो अनुप्रयोग होते हैं। हमने गॉस की नियम तो पढ़ा, उसके जो अनुप्रयोग होते हैं उनको हमने यहाँ पे परिभाषित करके रखा कि आवेश का पृष्ठ रेखीय घनत्व क्या होता है, पृष्ठ घनत्व क्या होता है और आयतन घनत्व क्या होता है। तो तीनों की बात करेंगे हम। तो आइए जानते हैं कि हमारे पास जो गॉस के अनुप्रयोग हैं वो कैसे होते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला नंबर है आपके पास पहला नंबर क्या है, यह आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, तो ध्यान दीजिए, इसकी जो हमने डिफिनेशन लिख दिया है, किसी चालक तार की एकांक लंबाई L पर एक समान रूप से वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। जैसे हमारे पास ये क्या है, कोई चालक तार है, इसकी लंबाई क्या है, L है। इसकी लंबाई क्या L है, इस पर जो आवेश होगा क्या होगा, आवेश। एक समान रूप से वितरित आवेश को हम लोग क्या कहेंगे, आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। तो हम लोग इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे बोलेंगे, इसे हम लोग लेमड़ा, ये क्या होता है, लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। जो आवेश का रेखीय घनत्व होता है लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसका मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक हो जाता है। सूत्र की बात करेंगे तो लेमड़ा इक्वल क्या आता है, Q बटा L। ये इसका फार्मूला हो जाता है, कूलाम प्रति मीटर इसका मात्रक होता है। तो ये इसका आपको फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा आवेश का पृष्ठ घनत्व। हम लोग बढ़िया सा इसको देखो लिख के लाए हैं, डिफिनेशन ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी लेके आए हैं और इसका फार्मूला भी आपको मिल रहा है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपके लिए हमेशा के लिए पढ़ने के लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, किसी चालक तार के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ध्यान दो, जैसे हमारे पास कोई चालक तार है, चलो इतना मोटा ये तार हो गया हमारे पास। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या है, A है। इस पे जो वितरित आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो इस पर एकांक जो वितरित आवेश Q है, क्या है, आवेश Q है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो ध्यान दो, आवेश का पृष्ठ घनत्व इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है, इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, चलिए सूत्र की बात करें तो सिग्मा बराबर आएगा Q बटा A, क्योंकि उसमें देखो रेखीय घनत्व में लंबाई थी और इसमें क्या है, क्षेत्रफल। तो ये होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व। मात्रक की बात करें कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ पाए। अब चलिए आगे चलते हैं, अगला टॉपिक क्या हमारा, नेक्स्ट है आवेश का आयतन घनत्व। आवेश का आयतन घनत्व क्या होता है, किसी चालक तार के प्रति एकांक आयतन पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं।
चलो देखिए हमारे पास कोई क्या है, ये हमारे पास एक मान के लिए क्या है, हमारे पास कोई क्या है, आयतन वाला कोई एक बेलन है, ठीक है। तो इस पर जो हमें वितरित आवेश करना है, प्लस क्यू आवेश कर दें, प्लस क्यू आवेश कर दें, तो इस पर जो वितरित आवेश, इसका आयतन क्या है, बी है। तो वितरित आवेश पर जो आवेश है, वितरित आवेश आयतन पर, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आयतन घनत्व बोलेंगे। इसे हम लोग काहे से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे आप लोग दर्शाते काहे से, रो से दर्शाते हैं। ऐसे पी के जैसे ऐसे रो होता है, रो से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या हो जाता है, इसका मात्रक हो जाता है कूलाम प्रति मीटर क्यूब, कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो जाता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद इसका फार्मूला क्या आएगा, तो फार्मूला हमारे पास आता है रो इक्वल टू क्यू बटा बी। बी क्या है, आयतन है, और क्यू आवेश, और रो क्या है, हमारा आयतन घनत्व है। मात्रक क्या होता है, कूलाम प्रति मीटर क्यूब, ठीक है। इतना आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने तीनों जो अनुप्रयोग थे हमने इसको अच्छे से बता दिया है। अब इसके बाद जो भी न्यूमेरिकल, जो भी इसमें डेरिवेशन आएंगे, अब क्या आएंगे, डेरिवेशन आएंगे, तो वही डेरिवेशन जो भी होंगे, तो हम लोग क्या है, इन्हीं जो तीन अनुप्रयोग बताए हैं उसी पर आधारित होंगे। अब ध्यान दीजिए, जो हमने पहला रेखीय घनत्व बताया है, तो ध्यान दीजिए क्या इसमें देखो, अनंत लंबाई के तार है, जो तार की बात की जाएगी, तो इसमें हम लोग को क्या यूज करना होगा, आवेश का रेखीय घनत्व यूज करना होगा, और हम लोगों को इस डेरिवेशन को सॉल्व करना होगा। इसके बाद अनंत लंबाई के तार के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक, इसमें भी ज्ञात करना है, तो इसमें भी हम लोग वही ज्ञात करेंगे। यहाँ पर विस्तार समतल आवेशित चालक प्लेट, तो इसमें क्षेत्रफल की बात करेंगे। इसके बाद इसमें हम लोग आगे चल के आयतन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जितने भी डेरिवेशन दिए गए हैं, देखो एक तरफ से ही डेरिवेशन है, इन सारे डेरिवेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे, हम लोग इन सारे डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, और दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और जो है हम जो मेहनत कर रहे हैं तो आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। यदि आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम लोग फिर क्या हताश हो जाते हैं, तो हम लोग मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, ठीक दोस्तों, क्योंकि हम लोग आपके लिए कंटेंट देखो तैयार कर रहे हैं ना, तो मेहनत तो कर ही रहे हैं। ठीक दोस्तों, जय हिंद।